अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुल्क भर में 18 घंटे आपका इंटरनेट बंद होने वाला है। मामला किस तरफ जा रहा है, मुल्क की सूरत हाल में बड़ी खबर सामने आ चुकी है, बड़ा दावा सामने आ चुका है। क्या होने वाला है 18 घंटे में? मुल्क की सूरत हाल में अवाम को हाई अलर्ट रखा जा रहा है। खासकर केपीके के लोगों के लिए अहम पैगामात जारी कर दिए गए हैं कि 18 घंटे इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सर्विसेज भी डाउन की जा सकती है। इंटरनेट सर्विस तो बंद होगी, साथ बिजली की सर्विसेज को भी डाउन किया जा सकता है। केपीके के अवाम को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या होने वाला है केपीके में, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। मुल्क भर में एक मर्तबा फिर तशवीश बढ़ चुकी है, इमरजेंसी की तशवीश बढ़ चुकी है। सीनियर तजियाकारों की जानब से हंगामी तौर पर खबरें सामने आ रही हैं। अगले एक आधे घंटे के अंदर मुल्क भर का इंटरनेट सर्विस, बिजली का निजाम जो है वो मुतासर होने जा रहा है। जो आपका इंटरनेट सर्विस है वो तो मुकम्मल जो है मुल्क भर में बंद रहेगी, अलबत्ता जो बिजली की सर्विस है उसके ऊपर भी खतरा बढ़ चुका है। क्या होने वाला है? इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र के दौरे पे हैं, तमाम कबीना वहां पे मौजूद है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी अबतर होती जा रही है। बड़ी बड़ी आम लोगों के दावे सामने आ चुके हैं, तशवीश बढ़ती जा रही है। नाजरीन कराम, इमरान खान का अहम पैगाम भी आ चुका है, इसके ऊपर भी मुकम्मल आपके आगे तफसील रखते हैं। मजहबी जमातों के रहनुमाओं का ताहाल पता नहीं चल सका, अलबत्ता एक बहुत बड़ी कॉल दे दी गई है, इसके ऊपर भी आपके साथ तफसील रखेंगे। वो क्रैक के मौलवी किधर है, मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी, और वो किधर है, कहां है, इसके ऊपर भी आपके साथ तफसील से बात करते हैं। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जनाब यानी मुल्क के अंदर 18 घंटे के जो है वो इंटरनेट बंद रहेगा। 11 बजे ये इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद कर दिया जाएगा। कोई भी इंटरनेट सोशल ऐप जो है वो आप नहीं चला पाएंगे। इसके साथ साथ कॉल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है कि आपकी कॉल जो है मोबाइल सर्विसेज जो है वो भी बंद की जा सकती हैं। पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने हाई अलर्ट एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके बाद अवाम में अंदर एक बड़ी तशवीश की सूरत बढ़ चुकी है, खतरा बढ़ चुका है। लोगों ने इसको सिविल मार्शल लॉ के बराबर की बात तो कह दिया है। पीटीए के मुताबिक जो इस वक्त समरीन केबल है वहां पे किसी शार्क मछली ने हमारी ही पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट सर्विसेज आ रही हैं उसको काट दिया है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की ही केबल के ऊपर जो है वो शार्क मछली हमला करती है, इसके अलावा किसी और केबल को नहीं कहती, ना किसी बांग्लादेश वाली को कहती है, हमारे हमसाए अफगानिस्तान वाली केबल को कुछ नहीं कहती, ईरान वाली केबल को कुछ नहीं कहती, इंडिया वाली केबल को कुछ नहीं कहती। पूरी दुनिया की केबल्स को कुछ मसला नहीं होता हमारी केबल के ऊपर, क्योंकि शार्क जो है बार बार अटैक करती है। और इस मरतबा शार्क बड़ी सियानी है और उसने जो है वो 18 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है और कह भी दिया है कि जनाब इंटरनेट आपका बंद रहेगा। ये इंटरनेट बंद करने के पीछे जो अहम तरीन एक पूरा प्लान है वो इस वक्त सामने आया है। वो सबसे बड़ा हाई अलर्ट जो है वो केपीके की आवाम को जो है वो जारी कर दिया गया है। वहां की लीडरशिप ने अवाम को चौकस रहने का बोल दिया है, क्योंकि कल ही सुहेल अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला केपी बने हैं। उसके बाद कुछ हलकों में उसकी कबूलियत नहीं हो पा रही और जिस तरीके से कल उन्होंने तकरीर की और वहां से ये माहौल ज्यादा खराब हुआ है और उसके पेश नजर एक दावा किया जा रहा है कि केपी के अंदर हालात बड़े खराब हो सकते हैं। वहां की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उन्होंने भी सर जोड़ दिया और उन्होंने अपनी आवाम को चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर इस इंटरनेट बंद सर्विस के बाद अगर कोई राब्ता मुनक़ते हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो उस वक्त तक तमाम लोग वहां पे इकट्ठे मौजूद है। तंजीमें हमें इतलात मिली हैं कि सवात में भी इकट्ठी हैं, दीर में भी इकट्ठी हैं, पिशावर में
मानसेरा में, इसी के साथ चारसदा के अंदर, नौशहरा के अंदर, इन तमाम जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ISF की तंजीमें हैं वो भी इकट्ठी हैं, और ISF को वहाँ पर टास्क भी दिया गया है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो आपने आवाम को कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, क्या क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाएंगी तो होगा क्या। ये वहाँ की इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। इंटरनेट सर्विसेज बंद होने की जो जैसे इतला आई है तो हमारी कौम के अंदर जो है, लोगों के अंदर खौफ और हरास बढ़ गया है, और सिविल मार्शल एमरजेंसी का खतरा जो है वो लोगों को महसूस होने लग गया है। बड़े बड़े तजियाकार जो हैं वो इस खबर के ऊपर बहुत ज्यादा अपना तजिया दे चुके हैं कि खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इस खतरे के बढ़ने के साथ साथ एक चीज जो अहम तरीन हमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे रखनी है वो रखना है कि अगर आपके इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाता है तो कोशिश करें कि आप अपने घर पे मौजूद रहें। और क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दी गई है, पूरे मुल्क भर से जो है उलमाए कराम और मौलवी कराम जो है वो उन्होंने कॉल दे रखी है, और हालात मजीद जो है वो खराब हो सकते हैं। मगर बॉर्डर के ऊपर भी इस वक्त हमारा क्योंकि तनाव चल रहा है, किसी टाइम भी कोई बड़ी खबर आ सकती है, और मशरक में एक अहमक, बेगैरत और निकम्मा हमारा दुश्मन जो है वो भी हमें धमकियां लगा रहा है, जिसके हमने 6 राफेल तैयारे गिरा के उसकी अकड़ शकड़ को जो है हमने साफ किया था, वो भी अब दोबारा बकवासात कर रहा है। तो मशरक और मगरब के दोनों तरफ जो है, अतराफ में जो है इस वक्त दुश्मन जो है वो चौको चबंद बैठा है और हमें जो है वो ललकार रहा है। तो अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है। तो ये भी एक कड़ी है इसके अंदर के अगर कुछ ऐसा होता है तो पाकिस्तान का जवाब कैसा हो सकता है, लोग क्या कर सकते हैं। तो सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है जी। 18 घंटे जो है वो 11 बजे जो आपसे अभी बात हो रही है, अगले घंटे के अंदर अंदर जो है वो तमाम तर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी जाएंगी, और उस बंद के करने के बाद जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस बंद होगी। तमाम कारोबारी मराकज़, तमाम वो सोशल मीडिया के साथ अटैच वो चीज़ें वो बंद रहेगी, और किसी किस्म की जो है इसके ऊपर मजीद जो है 18 घंटे की तखीर का कहा गया है। नाज़रीन करम, जैसे ये खबर आई है उसके बाद मुल्क भर के अंदर एक एमरजेंसी का खतरा और तशवीश जो है वो बढ़ चुके हैं। लोग इस बात को क्योंकि सोच रहे हैं कि क्योंकि एमरजेंसी की तरफ मामला जा रहा है, ये एहतजाज हो रहे हैं, मामला जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो लोग बड़े तशवीशनाक मरहले से गुजर रहे हैं। कुछ भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि यहाँ पे पाकिस्तान के अगर एमरजेंसी लगाई जाए या कोई मार्शल लॉ फौजी डिक्टेटर आके लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज ये एक टेक्निकल फॉल्ट मैं कह सकता हूँ, हो सकता है इस टेक्निकल फॉल्ट में कुछ चीज़ें भी मुकम्मल करने पड़ जाएँ। टेक्निकल फॉल्ट ये है कि जो हमारी केबल है, सबमरीन केबल जो समंदर में पड़ी है, उसको कुछ डैमेजेस हुई हैं और उसको शार्क मछली की जानिब से वो काटा गया है, और काटने के बाद जो है वो हाई अलर्ट। ये बदकिस्मती है। बहरहाल मैं इस हद तक तो नहीं कहूँगा कि ये हमेशा जो है कि पाकिस्तान के इंटरनेट जो है बंद है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के ही इंटरनेट जो है वो बंद होता है, हमेशा बंद होता है। किसी बड़े मुल्क का जो आप देख लेंगे उनकी केबल्स के ऊपर कोई अटैक नहीं होता, हमारी केबल्स के ऊपर अटैक होता है। तो इसमें मल्टीपल टास्क जो है हो सकता है वो भी कंप्लीट कर लिए जाएं। इमरान खान का अहम पैगाम है। इमरान खान साहब ने अहम पैगाम एक जारी किया।